आखिर क्यों 5 पांडवों ने खाया था अपने ही पिता का मांस। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उनका मांस खाया था। आखिर पांचों पांडवों ने ऐसा क्यों किया था, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप देख रहे हैं अमिता धार्मिक ब्लॉग, तो चलिए कर लेते हैं कुछ धार्मिक बातें। पांडवों के मांस खाने के पीछे था इनके पिता पांडु को दिया गया यह भयानक श्राप। पांचों पांडवों के पिता पांडु को किसने और क्या श्राप दिया था, आइए जानते हैं। एक बार पांडु ने वन में शिकार करते हुए एक सींग वाले हिरण को अपने बाण से भेद डाला। तब पांडु ने उस हिरण को निकट जाकर देखा तो वह हिरण अपनी हिरणी के साथ प्रेम मुद्रा में था और दोनों उस बाण के लगने के कारण पीड़ा से तड़प रहे थे। पांडु के लिए एक और दुख की बात यह भी थी कि वे हिरण और हिरणी एक ऋषि दंपत्ति थे जो हिरण के वेश में वन में प्रेम कर रहे थे। मरते समय हिरण के वेश में किंदम ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि जैसे तुमने मुझे अपनी स्त्री से प्रेम करने से रोका है, उसी तरह तुम भी यदि किसी स्त्री का कामवश स्पर्श भी करोगे तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। किंदम ऋषि के इस श्राप से पांडु बहुत दुखी हो जाते हैं और उनके मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या वह आजीवन संतानहीन रह जाएंगे। एक दिन पांडु अपने जन्म की कहानी और अपनी पहली पत्नी कुंती से पिता बनने की इच्छा का वर्णन कर रहे थे। कुंती ने उन्हें ऋषि दुर्वासा द्वारा सिखाए गए संतान उत्पत्ति मंत्र के बारे में बताया। इसके पश्चात कुंती ने धर्म का आह्वान किया और उनकी कृपा से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसके पश्चात उन्होंने वासुदेव और इंद्रदेव का आह्वान किया, तब भीम और अर्जुन का जन्म हुआ। फिर कुंती ने अपना वरदान पांडु की दूसरी पत्नी माद्री को सौंप दिया। माद्री ने भी अश्विनी कुमारों का आह्वान करके नकुल और सहदेव को जन्म दिया। शास्त्रों के अनुसार इस तरह पांडु 5 पुत्रों के पिता बन गए। अब जान लेते हैं कि आखिर क्यों पांडु ने अपने पुत्रों से स्वयं का मांस खाने के लिए कहा। 5 पांडवों के पिता पांडु ये बात भलीभांति जानते थे कि पांचों पांडवों का जन्म उनके वीर्य से नहीं हुआ है, इसलिए पांडु का ज्ञान और कौशल उनके पुत्रों में नहीं आ पाया था। इसी के चलते उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ऐसा वरदान मांगा था कि यदि उनके पुत्र उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का मांस मिल बांट कर खा लेते हैं तो उनका ज्ञान उनके पुत्रों में चला जाएगा। पांडवों ने अपने ही पिता का मांस किस तरह खाया, अर्थात कौन से भाई ने शरीर के किस अंग को खाया था, आइए जानते हैं। पांडवों के मांस खाने के बारे में 2 मान्यताएं प्रमुख रूप से प्रचलित है। पहली मान्यता के अनुसार किंदम ऋषि के श्राप से इस तरह होती है पांडु की मृत्यु। एक दिन वह अपनी दूसरी पत्नी माद्री को जो स्नान कर कर निकल रही थी देखकर काम मोहित हो गए और उसे स्पर्श करने से खुद को रोक नहीं पाए। अपनी मृत्यु सन्निकट पाकर उन्होंने अपने ही 5 पुत्रों को पास बुलाया और कहा कि इतने वर्षों से मैंने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपस्वी की भांति जीवन बिताया है। मेरी मृत्यु के पश्चात तुम 5 भाई मेरे शरीर के मांस का भक्षण कर लेना, जिससे वे ज्ञान एवं शक्ति तुम्हें भी प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद पांडु की मृत्यु हो जाती है, परंतु मृत्यु से पहले कहे गए पांडु के उन कथनों पर उनके पुत्रों को तनिक भी विश्वास नहीं होता है और वे अपने ही पिता का मांस खाना उचित नहीं समझते और पांडव उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसी बीच सहदेव ने देखा कि कुछ चींटियां उनके पिता के मृत शरीर का एक टुकड़ा लेकर अपने बिल की ओर जा रही हैं।
उसने चुपचाप वह छोटा टुकड़ा उनसे लेकर अपने मुंह में डाल लिया। वह पांडु के शरीर का टुकड़ा उसका मस्तिष्क था। इस टुकड़े को खाने के बाद सहदेव भूत, भविष्य और वर्तमान सभी को देखने लगा और हर बात जानने लगा। उसने यह बात अपने भाइयों को जाकर बतानी चाहिए, पर एक अदृश्य शक्ति ने उसे मार्ग में रोक दिया और अन्य भाइयों को यह बात बताने से मना कर दिया। कहा जाता है कि वह अदृश्य शक्ति स्वयं भगवान कृष्ण ही थे। उन्होंने सहदेव से कहा कि ऐसा करना भविष्य की घटनाओं में अवांछित हस्तक्षेप होगा। सहदेव से उस अदृश्य शक्ति ने कहा, कोई सही प्रश्न पूछे तभी उसका उत्तर वह उल्टे प्रश्न पूछकर संकेत में दे सकता है, अन्यथा चुप रहने में ही उसकी भलाई है। उसके बाद भूत, भविष्य और वर्तमान को जानते हुए भी सहदेव मौन रहा। महाभारत के इस प्रसंग के बारे में दूसरी मान्यता यह भी प्रचलित है कि जब पांडु की मृत्यु हुई थी तो उसके मृत शरीर का मांस पांचों भाइयों ने मिलजुल कर खाया था, क्योंकि पांडु खुद ऐसा चाहते थे। दोस्तों, महाभारत के इस प्रसंग के द्वारा पांचों पांडवों के जन्म व पांडु की मृत्यु को हमने वाणी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर से।